बीते दिनों मायावती का एक जनसभा था लखनऊ में, आपने भी देखा होगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सबसे ज्यादा हमलावर रही। कैसे देखते हैं आप उनके जनसभा को और उनकी पार्टी को? देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रही है, सबको पता है, सबको जानकारी है, तो वहीं से मैनेज होकर के सब बातें करते हैं। पीडीए को लेकर के उन्होंने कहा है कि आप लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, जब सरकार में थे तब आप लोगों की पीडीए की याद नहीं आई, इस तरीके का भी उन्होंने बयान दिया है। देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी विचारों पर, और ये विचार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर, विचारों पर, उसके बाद उसमें नेताजी से लेकर के उन्हीं के आदर्शों पर ये समाजवादी पार्टी चल रही है। और समाजवादी पार्टी ने जब जब चुनाव से पहले जो वादे किए हैं, एक एक वादा पूरा किया है। और अब देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के समय में कितने वादे किए गए, अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए। आपको याद होगा कि पहला उनका वादा था कि अच्छे दिन आएंगे, और उनका देखिए अच्छे दिन कहीं दिख रहे हैं। देखिए, गरीबी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर है, और देश की जनता को टैक्स के माध्यम से किस तरीके से लूटा है। और अब चुनाव आए हैं तो उसमें दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा कम कर देंगे, कम करेंगे, और किस तरीके से लूटा है। टैक्स में, जीएसटी में कितना टैक्स। तो उसके साथ साथ देखिए, लाइन आर्डर के नाम पे तो कहीं चीज है ही नहीं। लाइन आर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है, और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी चरमरा गई हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, अगर डॉक्टर हैं तो दवाएं नहीं। तो उन्होंने वादा तो बहुत से किए थे। कहा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई, रात में महिलाएं चाहे जहां घूमें। क्या हालत है पूरे प्रदेश में। और किसी भी, कहीं पर भी, किसी भी सरकारी कार्यालय में चलो, थानों में, तहसीलों में, किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना रिस्पेक्ट के कहीं पर भी काम हो रहा। तो जनता तो बहुत दुखी है। बिजली की इतनी महंगाई, और कह रहे हैं कि नौकरी, आउटसोर्सिंग में नौकरी। अभी तक तो 14,000 देने का वादा था उनका। 14,000 में उसके पास जाते कितने थे पैसे। ठेकेदारी व्यवस्था, पहले तो ठेकेदार का कमीशन के बाद सिक्योरिटी के रूप में नहीं, सीधा लाख, 2 लाख, 4 लाख तो मैंने देखा है। 14,000 में 4,000 पहले चले जाएंगे तो कितना, 8 साढ़े 8 से ज्यादा नहीं मिल रहा था। बताओ, 8,000 में किसी का परिवार चल जाएगा। अब बढ़ा के 18,000 किया जब चुनाव के समय में। बिजली, स्मार्ट मीटर कैसे भागते हैं, बिल कितना आता है एक परिवार पर। और आउटसोर्स में नौकरी में 8.5 आप बता रहे, आप जब कर बढ़ा दिए तो। दलित और पिछड़ों वोट बैंक की बात इस समय चल रही है। पिछली बार आप लोगों को वोट मिला था, लेकिन अब जो है ये बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ है, और जो मायावती हैं वो भी अब मैदान में आ गई हैं, नए कलेवर में दिख रही हैं। क्या लगता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सब लोग घबराए हुए हैं। पीटीए, और पीटीए के साथ साथ समाजवादी, इसमें तो किसान, दलित, मजदूर जो उपेक्षित हैं, अभी तक जो उपेक्षित हैं, सब लोग हैं। तो इसलिए तो घबराए हुए हैं।
2024 में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का और अभी से ही 27 को लेकर तैयारियों की बात कही है। आपने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के साथ आप लोग जाएंगे, कांग्रेस ने लिखा है, लेकिन आप एक मार्गदर्शक के तौर पर भी हैं, बड़े उस पर हैं। क्या कहेंगे, आप क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को 403 में से कितनी पर भूमिका होनी चाहिए, तैयारी कितनी पर होनी? देखिए अभी तो समय आएगा, हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी है, सबसे विचार विमर्श करके राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला ले लेंगे, उसकी चिंता मत करो। हाँ, फैसला आजम खान साहब के आने के बाद से क्या लगता है कि सपा को मजबूती मिलेगी? देखिए वैसे तो देखिए आजम खान साहब तो संस्थापक रहे समाजवादी पार्टी के और सीनियर लीडर हैं, तो अब जब सीनियर लीडर हैं आजम खान साहब से तो मजबूती मिलेगी, पूरी मजबूती और ज़्यादा मिलेगी। उनकी सुरक्षा भी बहाल कर दी गई है, वाइस की सुरक्षा जो तो सुरक्षा रहना चाहिए, उनको रहना चाहिए, सीनियर लीडर है। सबसे अभी तक देखिए 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, परिवार में उनकी पत्नी भी विधायक रही, बेटा भी विधायक, तो उनको तो सुरक्षा की जरूरत है, तो सुरक्षा मिल गई तो कौन सी बड़ी बात। वाराणसी में आप आए हैं, कहा गया है कि 10 साल में 7-8 साल में शहर ये बहुत बदल गया, इसका कायाकल्प हो गया, कि स्मार्ट सिटी के तौर पर देखा जा रहा है। आप भी सब कुछ आए होंगे, क्या आपको भी बदलाव समझ में आया यहाँ वाराणसी में? देखिए मैंने तो देखा कि उन्होंने जो वादा किया था, जापान में कौन सा शहर है, क्योटो, तालिबान को लेकर क्या कहेंगे? जो है जिस तरीके से महिला पत्रकारों को जो एंट्री नहीं हुई, तालिबानों को लेकर जिस तरीके से बीजेपी घेरती गई है, जो बता रहे थे हम, देखिए जो आप बता रहे हैं कि परिवर्तन जी, मैं तो अभी देख के आए हैं, कई सड़कों पर देख के आया हूँ। उन्होंने कहा था कि स्वच्छ भारत, मुझे तो दिखा नहीं, हमें बनारस ही नहीं जब दिखा स्वच्छ, तो भारत कहाँ से हो जाएगा, जब बनारस में कोई तब्दीली नहीं है। जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हम कर गए थे, ज़्यादा इन्होंने कोट कर दिया उस पर एक आध दो।